मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीपावली के अवसर पर उज्जैन में रात्रि विश्राम के बाद तिलकेश्वर गौशाला में गोवर्धन पूजा की और गाय को गुड़ खिलाया। कहा कि गोवर्धन पूजा का यह अवसर और तिलकेश्वर महादेव का प्राचीन स्थान मां क्षिप्रा के किनारे अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौ माता को उन्होंने मनुष्य की सभ्यता के आरंभ से ही मां के बाद सबसे बड़ा संबंध बताया, जो भारत की परंपरा की और प्रकृति से जुड़ाव स्थापित करता है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम गोपाल कृष्ण के रूप में याद किया। गौशालाओं में अनुदान की राशि करीब 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गौमाता करने का निर्णय लिया। गौवंश की हत्या या परेशान करने वालों के लिए जेल का भी प्रावधान बताया। 25 गायों से अधिक के प्रोजेक्ट पर करीब 40 लाख के कुल प्रोजेक्ट में करीब 10 लाख की सब्सिडी यानी कि 30 लाख लोन देने की योजना, 5000 से बड़ी गौशालाओं के लिए 125 एकड़ तक जमीन उपलब्ध कराने का दावा किया। उन्होंने किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख किया। कैन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, साथ ही पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था, सोलर पंप लगाने के लिए किसान का अंशदान 40% से घटाकर केवल 10% किया गया। भावांतर योजना को पुनर्जीवित किया गया, जिसमें सोयाबीन को नेगेटिव लिस्ट से बाहर लाकर सही दाम दिलाने का प्रयास है। कोदो कुटकी की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की घोषणा की। फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा देने की बात कही, ताकि किसान और व्यापारी दोनों ही लाभान्वित हो। क्षिप्रा के किनारे ये प्राचीन अवंतिका का महत्वपूर्ण स्थान है। जब अवंतिका का पूरा क्षेत्र इधर ही बसता था, महाजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया जब उज्जैन में आकर के अपना शासन प्रारंभ करते हैं, ऐसे समय में वो उज्जैन में सबसे पहले किसी देवस्थान पर अपनी यात्रा का पड़ाव रखते हैं और मंदिर अगर निर्माण करते हैं तो हमारे इस तिलकेश्वर महादेव की जय जयकार कराते हैं। बोले तिलकेश्वर महादेव की। और कितना सुखद संयोग है, दीपावली के दूसरे दिन गौ माता की पूजा के साथ हमारा पूरा मंच और आप सब जोरदार अभिनंदन करें। आज के दिन पुलिस स्मृति दिवस भी है, पुलिस की शौर्य दिवस भी है और मुझे 9:30 तक हर हालत में भोपाल पहुंचना और 8:30 अभी बज चुके हैं, इसलिए लेकिन हमने कहा कि गोवर्धन पूजा का तो आनंद ही अलग है। हमारे लिए अतीत के काल से इस पृथ्वी पे जब से मनुष्य की सभ्यता का शुरुआत हुई, तब से हमारा परस्पर किसी पशुवंश से, किसी भी गौमाता से जब हमारा संबंध आया तो हमारी माँ के बाद एक माँ से और संबंध आया, वो है गौ माता। और ये एक ऐसी गोवंश की परंपरा केवल भारत में है कि जिनके आधार पर हमने अपना प्रकृति से संबंध जोड़ा है। हम सब जब हम कहते हैं कि सब जीव बराबर है, तो बोलने के लिए नहीं, करके दिखाने के लिए। और इसीलिए गौ माता की विशेषता कैसी, वो अपने बच्चे का भी ध्यान रखती और हम सब का भी ध्यान रखती। ये परमात्मा ने उसको विशेष गुण दिया, ये और किसी में नहीं है। और न केवल अपने वंश की ध्यान रखना, बल्कि हमारी खेती पे भी, खेती माता के लिए भी जरूरी, सारे पोषक तत्व गोवर्धन से ही आते हैं।